नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में अचानक से एक शार्प गिरावट आते हुए दिख रहे हैं आप सभी, और बहुत सारे लोग मे भी ये सोच रहे होंगे ये आरबीआई पॉलिसी की वजह से हुआ है। बट मैं आपको बता दूं, ये आरबीआई पॉलिसी की वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ है और काफी बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। इंडेक्स लेवल पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ऊपर से 90 पॉइंट नीचे है, जो कि आधा % होता है, 1% भी नहीं होता पूरा। लेकिन उसके बावजूद मैं स्टॉक्स देख रहा हूं तो मतलब इस तरीके से मार पड़ रही है जैसे कि निफ्टी 200 पॉइंट्स गिर गया हो। एचसीएल टेक 14%, हालांकि आईटी में तो चलो वीकनेस बननी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कल नेस्डेक इंडेक्स 2% से ज्यादा गिर गया। कल मैंने एक रात में 12 बजे आपके लिए वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको क्लियरली ये चीज बताई थी। काफी सारे लोग विप्रो को लेकर परेशान हो रहे हैं। देखिए, आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। अब आप एक दिन की गिरावट से डर रहे हो या फिर 2 दिन की गिरावट से डर रहे हो, तो वो आप मेरे हिसाब से आपको समझाना चाहिए खुद को ही कि भाई ये तो मार्केट का नियम है, डेली बेस पे नहीं भाग सकते। अभी 5-7 दिन भागे थे ना सारे आईटी शेयर, अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं। जो कमजोर हाथ होंगे, जो ज्यादा डरते होंगे, वो बेच देंगे। स्टॉक में तो कोई कमी है नहीं, तो वो बढ़ जाएगा वापस। ठीक है, अभी बात करें तो देखिए, जुबली फूड डेज लो पे आता हुआ दिख रहा है, एचडीएफसी डेज लो, एचडीएफसी बैंक डेज लो, टाटा स्टील में बड़ी गिरावट 1 पॉइंट की, लेकिन डेज लो पे है। काफी ऊपर से देखें तो ऊपर से 113.50 के सामने 111 पे आ गया है। विप्रो लगभग 1% डाउन, जेके सीमेंट फ्लैट टू नेगेटिव हो गया है। बजाज फाइनेंस, आईईएक्स, टाटा पावर, आईआरसीटीसी, टाइटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जो एकदम सडन गिरावट दिखा रहे हैं। मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, सेल, धामपुर शुगर, बी सॉफ्ट। देखिए, बी सॉफ्ट और स्टॉक मेटल स्टॉक्स, ये तो मैं आपसे 2 दिन से कंटिन्यू कर रहा हूं, प्रॉफिट बुक कर लो बुक कर लो। अब नहीं कर रहे तो फिर आपकी हेडेक है। अब सवाल ये उठता है, बाजार गिरा क्यों, जब मैं कह रहा हूं आरबीआई की तरफ से कोई ऐसी बात थी नहीं। देखिए, मैंने आरबीआई पॉलिसी आपके साथ डिटेल में शेयर करी पहली वीडियो, जहां मैंने आपके साथ क्लियरली सब कुछ शेयर कर दिया। पूरी कमेंट्री के दौरान बाजार हाइयर एंड पे थे, नीचे से ऊपर ही गए, नीचे नहीं आए। कमेंट्री खत्म हो गई, फिर अचानक से एक बिकवाली आती है जो मार्केट को नीचे लेके आ जाती है। लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब सवाल ये उठता है, अब क्या करना चाहिए। तो इसके लिए पहले तो मैं डाउ फ्यूचर्स देखना चाहूंगा। कहीं डाउ फ्यूचर्स से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कल डाउ जोन्स 300-350 पॉइंट्स गिरे हैं। दैट मीन्स मार्केट में थोड़ी प्रॉब्लम तो वहीं से आएगी। जब भाई 350 पॉइंट आप गिर रहे हो, कल 400 परसों 400 पॉइंट गिर रहे हो, तो हल्की वीकनेस तो बनेगी। लेकिन अभी मैं डाउ फ्यूचर्स देख रहा हूं तो फ्लैट टू पॉजिटिव है, लगभग 50 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि 17% होती है। ऐसा कुछ मार्केट में दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है ये आपको जो निफ्टी गिरती हुई दिख रही है, ये 2 ही चीजें हो सकती हैं। पहला, कल और परसों के डाउ जोन्स में जो ये 700-750 पॉइंट्स की गिरावट है, इसको एडजस्ट कर रहे हैं। दूसरा, यहां से रिकवर कर जाएगी। अब आप कहोगे भाई यही 2 चीजें हो सकती हैं और तो कुछ नहीं हो सकती। कहने का मतलब यह है कि मार्केट में वीकनेस नहीं है, एडजस्ट कर रहे हैं या फिर रिकवर हो जाएंगे, हम गिरेंगे नहीं। ये जो फॉल है ये टेम्पररी और बहुत ही शॉर्ट टर्म का है। मे बी आप आज ही रिकवरी देख ले, मे बी आपको गिरावट दिखे और फिर 1-2 दिन में रिकवर होते हुए दिखे। दिसंबर का महीना हिस्ट्री ऐसा बता दी कि पॉजिटिव रहता है। और अब कितनी, आज 8-7 तारीख हो गई, 25 तारीख के बाद भाई एफआईआई चले जाएंगे छुट्टी मनाने, तो मार्केट में वैसे ही वॉल्यूम कम रह जाने हैं। तो मार्केट में अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मंथ थोड़ा सा आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो थोड़ी परेशानी रहेगी। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पे जहां आज बड़ा अट्रैक्शन है। पहले मैं आपको बता दूं, मार्केट ब्रेथ बहुत खराब है। अगर आपकी पोर्टफोलियो लाल निशान में और हैवी लाल निशान में, तो आप टेंशन ना लो, क्योंकि ये पूरी बाजार का हाल है। लेकिन सावधानी रखनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम 19,000 पे खड़े हैं और 19,000 पे ग्लोबल क्यूज इतने पॉजिटिव नहीं। हम किस लिए भागे कि भाई थोड़ा इन्फ्लेशन ग्लोबली कम हो रहा है, और इसी के चलते हम लोग हाईज ही लगा दिया हमने तो लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग है, हमारा भारत बहुत स्ट्रांग है, हमारे बाजार बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए हम लाइफ टाइम हाई लगा दिया। तो पैसा तो यहीं बनेगा, 3-5 साल में पैसा तो यहीं बनेगा। आपने अगर लगाया है तो निश्चिंत होकर खरीद के बैठे क्वालिटी को, पैसा बनेगा आपका। आज के सेशन में सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो एफएमसीजी को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ लाल निशान में है। सबसे ज्यादा गिरावट रियलिटी, मीडिया, आईटी, ऑटो, एनर्जी, मेटल्स, फाइनेंस सर्विसेज, फार्मा, बैंक, ये लाइनअप है नीचे से ऊपर का गिरावट का। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे का। पीएसयू बैंक हरे निशान में है 0.2% और एफएमसीजी इंडेक्स हरे निशान में 0.7% के समथिंग। एडवांस शेयर 751 है, डिक्लाइनिंग 1230 है, यानी कि गिरने वाले शेयर्स की संख्या बहुत बड़ी है। आज के सेशन में गिरने वालों के नाम मैं आपको बताऊं तो सुजलॉन एनर्जी दोबारा 10 के नीचे 3% नीचे आ गया, मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस दोनों नीचे, हेडसन एग्रो, कल्याण ज्वेलर्स
ये कुछ स्टॉक है जो आपको नीचे आते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग में से आईसीआईसीआई बैंक लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव है। एलटी कहीं ना कहीं लार्सन और वो हरे निशान में दिख रहा है, वो भी 2% के। तो यहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है। बाकी वीकनेस बनाने का काम जो बाजार में कर रहे हैं निफ्टी लेवल पे, वो बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, बजाज ग्रुप के दोनों स्टॉक यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, यूपीएल, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ स्टॉक है जो नेगेटिव ज्यादा है आज बाजार में। पॉजिटिव लार्सन एंड टुर्बो, कहीं ना कहीं एलटी जो है वो मार्केट लीडर है इस समय, निफ्टी का लगभग 2.5-2.25% ऊपर है। बीपीसीएल सेकंड गेनर है, क्रूड के गिरने की वजह से कहीं ना कहीं इनमें मोमेंटम बना हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1% ऊपर है जो बाजार को संभालने का काम कर रहा है। एशियन पेंट ऊपर है, मतलब कि क्रूड से रिलेटेड स्टॉक ऊपर है। क्रूड जो नीचे आया उसकी वजह से स्टॉक ऊपर गए, वो अच्छा दिख रहा है। अब आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे, तो मुझे लगता है 18,550 to 500 का लेवल बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वो ब्रेक नहीं होना चाहिए बाजार में, और अगर ब्रेक हो जाए तो फिर बड़ी गिरावट के संकेत है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे बने रहने की राय होगी। इनफैक्ट आप चाहे तो थोड़ा खरीद भी सकते हैं इंडेक्स लेवल पे चाहे तो। ये होगी मेरी आपके लिए वीडियो। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।